हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर अभी भी आपकी मॉर्निंग गुड नहीं हुई है तो मेरे पास आप लोगों के लिए हैं विराट कोहली, जिनको हम कहते हैं कि ओरिजिनल किंग, द वन एंड ओनली किंग। किंग जब आप शब्द सुनते हैं तो आप ऑब्वियसली हमें कभी कभी याद आता है कि विव रिचर्ड्स के बारे में ऐसे किंग कहा जाता था, लेकिन विराट कोहली वाइट बॉल में अनडिस्प्यूटेड किंग आज के डेट में आप कह सकते हैं। और जिस तरीके की लगातार परफॉर्मेंसेज रह रही हैं, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, आई थिंक शायद हफ्ते भर पहले ही उस्मान ख्वाजा से एक टेलीविजन शो के दौरान ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया कि आप कैसे देखते हैं सचिन तेंदुलकर विराट कोहली का रिकॉर्ड। तो अब वनडे क्रिकेट में विराट कोहली जो हैं सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक शतक दूर हैं। जो शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया, बड़ा जबरदस्त शतक लगाया, और जिसमें काफी लोगों ने, मैंने देखा कि अलग अलग चर्चा हुई, काफियों को ये भी लगा कि भाई ये तो सेल्फिश हो गए, आप अपने शतक की सोच रहे हो। तो शायद पता नहीं उनका क्रिकेट देखने का नजरिया क्या है। शायद इस तरीके का जो बैटिंग पहले करते हुए तो कोई खिलाड़ी खुद से करने का नहीं सोचेगा, बट अगर वहां पर कर भी दे तो आई थिंक ये पॉइंट्स डिस्कशन में आते हैं। लेकिन विराट की जिस तरीके की पारी रही, और खास बात ये भी रही कि लग नहीं रहा था कि विराट का शतक आएगा। केएल राहुल ने बाद में बोला है कि विराट खुद भी इस चीज से अवेयर थे कि यार लोग बोले वर्ल्ड कप स्टेज है, कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि अपने माइलस्टोन या पर्सनल उस तरीके की चीजें देख रहे हैं। लेकिन केएल राहुल ने उनको वही बोला, अरे आप शतक बनाइए, बहुत अच्छी पोजीशन में हम हैं। और आई थिंक किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि विराट अगर सेल्फिश हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हैं, जिनके लिए उन्होंने इतने लंबे टाइम से सर्व किया और इतनी ज्यादा सर्विसेज दी हैं। और हम आपको क्या बता रहे हैं कि विराट कोहली क्यों ऑन अ मिशन है। मिशन वर्ल्ड कप 2011 में विराट कोहली का पहला वर्ल्ड कप था, पहली उनकी इनिंग्स थी और उसमें शतक आया था। वो शतक मीरपुर में आया था। फिर 2015 में एडिलेड, जो उनका एक सेकंड होम की तरीके से, वहां पर शतक आया था। उसके बाद शतकों का इंतजार था, और मैच के बाद विराट ने भी बताया कि कैसे ये शतक उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। उनकी 50 बड़े आ रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं आखिर तक रहूं, मैच फिनिश करूं, और उसमें वो शतक भी आया, जीत भी आई। इंडिया के 4 में से 4 मुकाबले जो हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। और विराट कोहली ने एक बार फिर से, जो हम कहते हैं कि बार बार लगातार विराट कोहली काम करते आए हैं, वो है रिकॉर्ड्स तोड़ना। तो उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको बताएंगे। और ये तस्वीर भी देख लिए यार, क्या याराना है। वो होता है ना डायलॉग, हम बोलते हैं कि क्या याराना है, और ये याराना क्यों ना हो। विराट कोहली और उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा है, केएल राहुल भी हैं, जिनका बड़ा अहम किरदार रहा, जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली के शतक में, क्योंकि एक शतक वो भी कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए थे। और रोहित शर्मा भी बड़े एक हैप्पी जोन में है, रन भी आ रहे हैं बल्ले से, टीम भी अच्छी चल रही है। और अब अगला इम्तिहान न्यूजीलैंड है, वही न्यूजीलैंड जिसने 2019 में भारत का वर्ल्ड कप का सपना तोड़ा था। तो यहां पर एक कड़ा इम्तिहान होगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस आगे जारी रहे। और उसके बाद जो है असली इम्तिहान, जो हम अभी भी कह रहे थे कि इंडिया ने सेमीफाइनल तो जाना ही है, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, हालांकि बहुत ज्यादा क्लिनिकल रही है, इतना डोमिनेटिंग इंडिया का परफॉर्मेंस रहेगा, वो शायद उस पर थोड़े से सवाल थे। लेकिन एशिया कप के बाद जो रफ्तार पकड़ी है टीम इंडिया की गाड़ी ने, उसके बारे में आपको जरूर ये कहना पड़ेगा कि भाई कमाल कर दिया। अब जो हम कह रहे हैं कि सेमीफाइनल फाइनल का एक कड़ा इम्तिहान होगा, और वहीं पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगी विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज। और ये है विराट कोहली के कुछ आंकड़े जो उन्होंने इस दौरान बनाए हैं। तो ये आपको बता दें कि क्या कुछ रहे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कप 100 एट होम, घर पर, क्योंकि आपको पता है कि 2011 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया पूरे तरीके से होस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पर भी उनका शतक जो आया था मीरपुर में आया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड कप 100 इन अ रन चेज मास्टर कहते हैं विराट कोहली को, किंग कोहली कहते हैं। तो चेज में उनका वर्ल्ड कप में भी पहला 100 है। मीरपुर का भी बैटिंग पहले करते हुए आया था, एडिलेड में भी पहले बैटिंग करते हुए आया था, और ये इनका हो जाता तीसरा वनडे वर्ल्ड कप 100, जो आपको बताया भी कि कैसे मीरपुर, एडिलेड एंड देन फिर पुणे, जो कि उनका पसंदीदा मैदान भी है। और विराट कोहली के लिए तो यार क्या ही कहें, बहुत ज्यादा मैदान ऐसे जो उनके पसंदीदा हैं, क्योंकि प्लेयर की कंसिस्टेंसी ऐसी है कि लगातार अलग अलग मैदानों में डोमिनेट किया हुआ है। फिर आ जाती है बात जो सचिन तेंदुलकर के साथ एक मुकाबला है वनडे क्रिकेट में। जैसे उस्मान ख्वाजा ने भी साफ तौर पर कह दिया है, रिकी पॉन्टिंग ने पहले कहा था कि भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा मैच विनर, बड़ा बल्लेबाज उन्होंने नहीं देखा है। मैचेस अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट आधे नहीं, बट आप उसको देखकर कह सकते हो कि आधे मुकाबले हैं, और विराट के ऑलरेडी 48 माफ कीजिएगा वनडे शतक हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के हैं 49, और उम्मीद यही करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली 49 ही पहुंचे और फिर 50 शतकों की जो है वो एक हाफ सेंचुरी यहां पर लगा दें। आईसीसी के व्हाइट बॉल इवेंट्स में लीडिंग रन स्कोरर हैं, और रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो चाहे वो वनडे के वर्ल्ड कप में हो या T20 के वर्ल्ड कप में हो, बहुत ही ज्यादा शानदार है उनका। और इवन चैंपियंस ट्रॉफी भी आप उसमें अगर जोड़ दें तो जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, कमाल की परफॉर्मेंस है। और साथ ही साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि हमेशा बड़ी स्टेज पर बड़ी परफॉर्मेंसेज आई हैं। हाँ,
अभी भी आप जरूर कहोगे कि यार कि जो नॉकआउट्स आएंगे सेमीफाइनल फाइनल, तो वहां पर भी विराट को पता होगा कि उनको क्या करना है, और उम्मीद यही करते हैं जिस तरीके के जोन में है, जिस तरीके के फॉर्म में है, वो ये काम बिल्कुल कर दें। साथ ही साथ 26,000 इंटरनेशनल रन भी विराट कोहली ने कर दिए हैं, और आपको बता दूं कि ये करने वाले वो फास्टेस्ट जो हैं बने हैं, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है, एक के बाद एक, बीच में जरूर एक पैच ऐसा है जहां पर रन नहीं आ रहे थे, यानी कि शतक नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर से जो है वो शतकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही है। और इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी जो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए वो आपके साथ शेयर करें। और आप बताइए कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, अगर वनडे क्रिकेट की बात करें, क्या अब आप ये भी खुद मानना अभी से शुरू कर रहे हैं, या इंतजार कर रहे हैं उस 49वें शतक का या फिर 50वें शतक का, कि जहां पर आप कहोगे कि हां विराट कोहली सचिन के मुकाबले वनडे क्रिकेट में एक बेहतर और बड़े बल्लेबाज हैं, जो आंकड़े साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहे हैं। उस्मान ख्वाजा उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर, वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई इस तरीके का बल्लेबाज हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं देखा। तो यह है विराट कोहली की ग्रेटनेस, और इसीलिए शायद उनको कहा भी जाता है किंग कोहली। ये रहे किंग, और किंग उसी तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं ये सिलसिला जो है जारी रहे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब सिचुएशन जो है और ओकेजन बड़ी होते हैं, विराट का बेस्ट निकलता ही है। तो लेट्स होप और उम्मीद ये करते हैं, प्रे ये करते हैं कि सेमीफाइनल फाइनल विराट कोहली का बल्ला जो है इसी तरीके से चलता रहे। और साथ ही साथ रोहित शर्मा कप्तान भी जो है, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त शुरुआत दी है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में, और केएल राहुल को भी ना भूलें। ये जो तिकड़ी है, अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीतती है तो इस पूरी तिकड़ी का एक बड़ा अहम किरदार होने वाला है। आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मामले पर? सचिन और विराट के जो ओडीआई के आंकड़े हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, उस पर जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक अभी भी मन नहीं किया आपका और अभी भी नहीं किया तो यार किंग कोहली के लिए लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।